बधाई। और कल जोरदार तरीके से पहुंचना है सब लोगों को, ठीक है? सब साथियों से बातचीत कर लीजिए, सबको बोल दीजिए, ठीक? जोरदार तरीके से स्वागत होना है सांसद जी का। ठीक ठीक ठीक, ओके ओके, बहुत बढ़िया। इस समय हम लोग आम आदमी पार्टी के प्रादेशिक कार्यालय उत्तर प्रदेश में हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता संजय सिंह को जमानत दे दी है। पार्टी कार्यालय पर पूरी खुशी का माहौल है। इस पर बात करेंगे हम दिनेश सिंह पटेल जी, जो प्रदेश महासचिव हैं, इनसे। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस संकट की घड़ी में जब आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को जेल में डाल करके भारतीय जनता पार्टी को तोड़ने का प्रयास कर रही थी, सभी शुभचिंतकों का, सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारी पूरे तन्मयता के साथ आम आदमी पार्टी के साथ खड़े थे। और आज काफ़ी खुशी का दिन है जब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद, हम सबके अगुवा, मार्गदर्शक और उत्तर प्रदेश के प्रभारी श्री संजय सिंह जी की जमानत मिली है। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं आज। देखिए, पहली चीज़ तो मैं यही कहूँगा कि सत्य की जीत हुई है। और आज मंगलवार का दिन है। मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन कहा जाता है। हनुमान जी जो संकट मोचन कहे जाते हैं। और जब आप आम आदमी पार्टी के अंदर की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी के, मुझे लगता है कि संकट मोचक की भूमिका में हमेशा संजय सिंह जी रहे। कल अरविंद केजरीवाल जी जब जेल जाते हैं एक षड्यंत्र के तहत, तो आज हनुमान जी के आशीर्वाद से संजय सिंह जी को जमानत मिली माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा। मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि संजय सिंह करोड़ों किसानों की आवाज़ है। आज उन करोड़ों किसानों की जीत है। संजय सिंह नौजवानों की आवाज़ है, आज उन नौजवानों की जीत है। संजय सिंह रेडी ठेले वालों की आवाज़ है, आज उन रेडी ठेले वालों की जीत है। स्टेशन की कुलियों की आवाज़ है, आज ये उनकी जीत हुई है। और मुझे लगता है कि हर समाज का हर वो वर्ग जो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है, वंचित, शोषित, गरीब, जिसकी आवाज़ मजबूती से हमेशा सदन के अंदर संजय सिंह जी ने उठाने का काम किया, आज ये उन सबकी आवाज़ है। नरेंद्र मोदी से 10 फीट की दूरी पे आंख में आंख डाल के सवाल करने वाला संजय सिंह आज जेल से बाहर है। ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, हम सब के लिए, इस देश के लिए बहुत खुशी का माहौल है। और आज मुझे लगता है कि इतिहास में एक तरीके से न्याय का पहला पन्ना लिखा जा चुका है। धीरे धीरे ही सही, मुझे लगता है कि कुछ समय में ही हमारा जो और शीर्ष नेतृत्व है, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, वो भी सत्येंद्र जैन जी, वो भी इस तानाशाह सरकार के चंगुल से बाहर होंगे। सत्य की जीत होगी। और आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी और ईडी के मुंह पे तमाचा मारने का काम किया कि 2 साल से जिस तथाकथित शराब घोटाले का आप एक तरीके से जांच कर रहे हो, मनी ट्रेल की बात कर रहे हो, ना अभी तक आपने 2 रुपए का मनी ट्रेल साबित कर पाए, ना आप कोई 2 रुपए की रिकवरी कर पाए। 6 महीने से संजय सिंह जी आपकी कस्टडी में हैं, 1 रुपए का भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा बैकफायर हुआ है। 21 मार्च को जो रैली हुई थी इंडिया अलायंस की, वहाँ से नरेंद्र मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। और आज जब शेर बाहर छूट के आ रहा है, तो कल से नरेंद्र मोदी को फिर से एक बार देश के बुनियादी मुद्दों पर जवाब देना पड़ेगा। शेर अगर बाहर छूट के आ रहा है, जैसा आप बता रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि जो जनता है वो केजरीवाल जी से इस्तीफा मांगेगी और फिर ये इनको मुख्यमंत्री बनाने की पेशकश होगी? ऐसा अगर होता है तो संजय सिंह जी मुख्यमंत्री पद लेंगे? नहीं, देखिए, पहली चीज़ तो हम लोगों ने पहले ही 2 महीने पहले ही दिल्ली के अंदर एक सर्वे कराया कि अगर जो भाजपा का षड्यंत्र है, अगर उस षड्यंत्र में भाजपा आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालने का काम करती है, तो क्या अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा दे देना चाहिए अपने मुख्यमंत्री पद से? दिल्ली की जनता ने इस बात को पूरे डंके की चोट पे कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे, चाहे वह जेल के अंदर रहें, जेल के बाहर रहें। पहले भी मुख्यमंत्री थे, अभी भी मुख्यमंत्री और आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे। और भाजपाइयों को तो ये बात अच्छे से समझ लेना चाहिए कि जेल के अंदर वाला अरविंद केजरीवाल जेल के बाहर वाले अरविंद केजरीवाल से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल जी को रोकना नरेंद्र मोदी की बस की बात नहीं है। हाँ, नरेंद्र मोदी को इस बात की पीड़ा थी कि कैसे महज 10 साल की पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई, गुजरात के अंदर घुस के 15% वोट ले लिया, गोवा में 2 सीटें आ गई, पंजाब में लोग जीत गए, 3 बार दिल्ली के अंदर पटखनी दे दी, MCD हरा दिया, 10 इनके जो है राज्यसभा सांसद बन गए। तो ये तमाम पीड़ा नरेंद्र मोदी को थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जहाँ बात करते हैं बुनियादी सुविधाओं की, स्कूल की, अस्पताल की, वहीं नरेंद्र मोदी बात करते हैं जाति धर्म की, अगड़े पिछड़े की। तो ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल डिफरेंस था, एक सोच थी। तो ये आज केजरीवाल जी को उसमें तिहाड़ भेज दिया गया है
और संजय सिंह जी बाहर हैं, जिस तरह से उनको तिहाड़ भेज दिया गया, अगर ये लंबा समय गुजर जाता है उनका तिहाड़ में, तो संजय सिंह प्रमुख नेता हो जाएंगे क्या? नहीं, हमारे शीर्ष नेतृत्व में संजय सिंह हैं ही, पहले से ही हैं। मुझे लगता है कि उसमें गद्दी की कोई या कुर्सी की कोई लड़ाई नहीं फिर है। भी केजरीवाल जी और संजय नहीं, सिंह जी में फायर ब्रिगेड नेता संजय सिंह को ही माना जाता है। हाँ, लेकिन हमारा शीर्ष नेतृत्व, हमारा मुखिया अरविंद केजरीवाल जी हैं, पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। तो अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं संजय सिंह जी, उसमें कोई कन्फ्यूजन किसी को नहीं होनी चाहिए। जो आप अपनी बात मेरे मुंह में डालने के प्रयास कर रहे हैं, मैं उस पर भी बता दूं कि संजय सिंह जी अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं। उन्हीं की म्यान की एक तलवार है जो सबसे मजबूत तलवार है, जो भाजपाइयों के ऊपर जब चलते हैं तो फिर रुकने का नाम नहीं लेते। फिर भी उत्तर प्रदेश की जनता संजय सिंह को बहुत फायर ब्रिगेड मानती है, और विरोधी भी हमें लगता है वो संजय सिंह को ही अपना, उत्तर प्रदेश हो गया या पंजाबों के कहीं भी, उसको विरोधी भी संजय सिंह को ही अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं। नहीं, देखिए, क्योंकि संजय सिंह की लड़ाई सड़क से शुरू हुई। सुल्तानपुर उनका गृह जनपद है। रेडी ठेले वालों को जिस व्यक्ति ने लड़ाई लड़ी 25 साल तक, चप्पल घिस के राजनीति की है, तो जाहिर सी बात है देश के हर पहलू से, देश की जनता, देश के हर वर्ग के हर पहलू से परिचित हैं। तो सदन हो, सड़क हो, मीडिया हो, हर जगह मजबूती से वो अपनी आवाज़ रखते हैं। तो ये बात सही है कि अब उनके बाहर आने से आम आदमी पार्टी को एक बहुत मजबूती मिली है, खास करके इंडिया अलायंस को मजबूती मिली है, क्योंकि इंडिया अलायंस की भी प्रखर आवाज़ संजय सिंह थे। अडानी का मुद्दा उठाने की बात हो, संजय सिंह जी ने उठाया, देश के सामने रखा कि किस तरीके से देश को आकाश से लेकर पाताल तक नरेंद्र मोदी जी अपने मिट अडानी को बेचने का काम कर रहे हैं। या सीएजी की जो रिपोर्ट आई, 7 बड़े भ्रष्टाचार देश के सामने आए, सीएजी जो केंद्र सरकार की एजेंसी है, तो ये तमाम ऐसे जो फैक्ट्स थे देश के सामने रखने का काम संजय सिंह जी ने किया। किसानों के मुद्दे में आपको पता हो, सस्पेंशन उनका हो गया था। तो मुझे लगता है कि संजय सिंह जी के आज बाहर आने से देश की जनता को, देश के विपक्ष को एक मजबूत आवाज़ मिली है। आपके बड़े 4 नेता ऑलरेडी जेल में बंद थे, अभी बाहर भी आतिशी हैं, सौरभ भारद्वाज जी हैं, राघव चड्ढा हैं, दुर्गेश पाठक हैं, ये सारे नेता बाहर थे। लेकिन अक्सर इन लोगों ने बाहर भी अपनी आवाज़ बुलंद की है। लेकिन अभी तक जो मैसेज संजय सिंह के आने के बाद जाएगा, वो मैसेज ये लोग उनके नहीं रहने पर, मतलब अपनी उनके नहीं रहने पर नहीं दे पाए। नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, पार्टी का पक्ष रखने की बात हो या स्ट्रेटेजी की बात हो या फिर विपक्षियों को जवाब देने, सत्ता पक्ष को जवाब देने की बात हो, हमारे सभी नेताओं ने अपना कर्तव्य निभाया है बारी बारी से। अभी चूंकि आतिशी जी और सौरभ जी खुद मंत्री पद पे हैं, वो अलग अलग आतिशी जी का भी एक स्टेटमेंट आया था कि उनके कुछ करीबियों से भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में आने की पेशकश की थी और ईडी की धमकी दी थी। हाँ, वो देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2015 से षड्यंत्र रच रही है। उनका ऑपरेशन लोटस पूरे देश में चलता है, लेकिन जैसे दिल्ली में पहुंचता है, आम आदमी पार्टी के पास पहुंचता है, वो ध्वस्त हो जाता है। क्योंकि आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। हमारे यहाँ जितने नेता हैं, कोई खानदानी परिवार से निकला हुआ नेता नहीं है। सब या तो बड़े अधिकारी रहे हैं, पढ़े लिखे रहे हैं, तमाम ऐसे नेता हैं जो अपना रोजी रोजगार छोड़ के पार्टी के लिए राजनीति कर रहे हैं। तो जो प्रयास आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुबह आतिशी जी ने बताया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बार बार प्रयास कर रही है कि आम आदमी पार्टी को नेस्तनाबूद कर दिया जाए, उनके विधायकों को खरीद लिया जाए। अभी गुजरात के अंदर दिखा गया, पंजाब के अंदर दिखा गया। 2 दिन पहले दिल्ली के हमारे एक विधायक ने सदन के अंदर इस बात का बाकायदा नंबर जारी करके बताया कि किस तरीके से भाजपा उनको खरीदने का प्रलोभन दे रही है, मंत्री बनाने का प्रलोभन दे रही है, करोड़ों करोड़ रुपए देने का बात कर रही है। तो मुझे लगता है अब तो देश के न्यायालय को भी इस बात के लिए स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि किस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड ने ये बात साबित कर दिया कि करोड़ों करोड़ रुपए कंपनियों ने भारतीय जनता पार्टी को चंदा डोनेट किया। जिस शराब घोटाले की जांच 2 साल से हो रही है, उसका मुख्य आरोपी शरद चंद्र रेड्डी, 60 करोड़ रुपए उसने रिश्वत दी भाजपा को, वो तो वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है ईडी को तो छापा अब जेपी नड्डा अध्यक्ष जी के यहाँ माननी चाहिए, भाजपा को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कि कैसे एक आरोपी से आपने 60 करोड़ रुपए चंदा ले लिया, जो जेल के अंदर बंद है, जिसको बाद में ईडी ने सरकारी गवाह बना दिया और फिर उसको मेडिकल आधार पे बेल दे दी कि हमारे पीठ में दर्द हो रहा है। तो ये, और एक दूसरे जो MSR है, अमित शाह जी बता रहे थे कि वो जो भी ये इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड वाला जो सिस्टम है, उसको उन्होंने इसलिए लाया कि ट्रांसपेरेंसी रहे, जो ब्लैक मनी इधर उधर छुपाई जा रही है वो ना हो। मतलब ट्रांसपेरेंसी से वो इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड वाला वो जो उन्होंने नियम लाया है वो ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया था। देखिए, अमित शाह चूंकि आपको पता हो कि तड़ीपार रह चुके हैं, तो उनको ट्रांसपेरेंसी का मीनिंग उनके लिए कुछ और होता है। उनका ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये था कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जितने भी बलात्कारी हैं, अपराधी हैं, अगर ये नहीं मानेंगे तो इनको हम इनके ऊपर ईडी सीबीआई का छापा मरवाएंगे। तमाम बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं। आप सोचिए,
जो 41 कंपनियां जिन्होंने डोनेट किया है भारतीय जनता पार्टी को 2004 करोड़ रुपए चंदा, उसमें तमाम ऐसी कंपनियां जो ब्लैक लिस्टेड हैं, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को चंदा डोनेट किया है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए ईडी जो है एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट का काम कर रही है, धन उगाही के लिए। आप कनपट्टी पे बंदूक लगा के आप कह रहे हो कि इतना पैसा दो, नहीं दोगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा। जितनी कंपनियों ने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के जरिए, आप देख लीजिए, 2004 करोड़ रुपए चंदा दिया और 4 लाख करोड़ रुपए का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लिया, नरेंद्र मोदी की सरकार से लिया। तो ये तो साफ साफ दिखता है। आप छोटी सी विधानसभा में चले जाइए, आप देखिए कि विधायक के साथ कौन लोग खड़े होते हैं। जो ठेकेदार विधायक जी को चुनाव में चंदा देता है, वही ठेकेदार काम पाता है, रोड का, नाली का, खड़न जगह। ये तो हर व्यक्ति जानता है। लेकिन ये तो हर पार्टी में होता होगा, जो विधायक निधि है, सांसद निधि है, नहीं वो सब। ये तो दिल्ली में आपके यहाँ भी पार्टी के लोग। ये प्रथा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी इसको डंके की चोट से कहती है। मैं एक चैनल पे सुन रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये भी कह रही है कि शराब नीति घोटाले में आपने अपने लोगों को ठेका दिया है। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी और पूरी ईडी सीबीआई 2 साल से जांच तो कर रही थी, 2 रुपए का साबुत अभी तक कोई सबूत सिद्ध कर पाई। जब आरोप की बात आ रही थी तो 1000 करोड़ का आरोप लग रहा था। एफआईआर दर्ज होती 100 करोड़ रुपए की, फिर उसको चार्जशीट में आता है 45 करोड़ रुपए। 45 रुपए भी आज तक रिकवर नहीं हुआ आम आदमी पार्टी किसी के नेता के यहाँ से। इन्होंने हमारे तमाम मंत्रियों के घर छापेमारी की, विधायकों के घर छापेमारी की, उनके गांव में गए, उनके लॉकर को देखा, गद्दे फाड़ डाले, बाथरूम को देखा, लैट्रिन को चेक किया, सब जगह छापेमारी कर ली। मिला क्या? नील बटा सन्नाटा। तो ये भारतीय जनता पार्टी है जो माहौल बनाने का काम करती है। आप सोचिए, 1.5 साल पुराना बयान है विजय नायर का, कि विजय नायर जो सोशल मीडिया के इंचार्ज हैं, जो कहते हैं कि मैं उस समय रिपोर्टिंग करता था आतिशी और सौरभ भारद्वाज जी को, जो हमारे मीडिया हेड थे। अब आप सोचिए, उस बयान को कल ईडी कोर्ट कर रही है कि अरविंद केजरीवाल ने लिया नाम कि आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट करता था विजय नायर। तो भारतीय जनता पार्टी दरअसल झूठों की पार्टी है, मक्कारों की पार्टी है। तो इसलिए वो जो प्रचारित कर देते हैं वही चीज़ें उसको नीचे फैलाने का काम करते हैं। चलिए, धन्यवाद। यही यहाँ पे पूरा माहौल बढ़ चढ़ के है। सब लोग यहाँ से दिल्ली जाने की फिराक में है। जब भी वो रिहा होंगे तो पूरी पार्टी वहाँ पे अपना वर्चस्व, अपना हुजूम वहाँ पे दिखाएगी संजय सिंह के रिहा होने पे। इसी तरह आप चैनल से बने रहिए, जब भी हम आपको लेटेस्ट देते रहेंगे।